रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये क्लास 10th की पोइम है जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों को कैसे पहचानें, जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं। तो ये पोइम है एनसीईआरटी जो बुक है कक्षा 10 की फर्स्ट फ्लाइट की, ठीक है, उसकी ये बुक है, सॉरी ये पोइम है। इससे पहले की वीडियो 2 पोइम की हमने बना दी है, तो इसको करते हैं दोस्तों शुरू। इफ यानी कि आप जब जंगल में जाते हो, कहीं जाते हो ना, तो आपको ये बताया गया है कि कौन से जानवर को आप किस तरीके से पहचान सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड ट्विनी बीस्ट। इफ यानी कि यदि, एवर यू शुड गो बाय चांस आप संयोगवश कहीं जाते हो, कहाँ जाते हो, टू द जंगल, जंगल के अंदर, इन द ईस्ट पूर्व के अंदर, ठीक है। बाई चांस आप संयोग से कभी जंगल के अंदर पूर्व के अंदर जाते हो ना, एंड और इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और उस जंगल के जाकर के अंदर आप थोड़ा सा आगे चलते हो, एडवांस का मतलब आगे, यानी आप आगे चलते हो, ए लार्ज एंड ट्विनी बिस्ट, एक भूरे से रंग का थोड़ा थोड़ा पीला रंग और एक बड़ा सा बिस्ट आपको जानवर मिलता है ना। इफ यदि ही रोर्स, वह दहाड़ता है, वह गुर्राता है, दहाड़ता है, एट यू एज यू आर डाइंग, ऐसे दहाड़ता है कि आप लगभग मरने तक जाते हो, यानी आप लगभग मर ही जाते हो, तो यू विल नो, आप जान जाओगे, पहचान पाओगे, इट इज द एशियन लायन, ये क्या है, ये भी एशिया का शेर है। समझ आ गई बात। यानी कि बाई चांस संयोगवश आप कभी जंगल के अंदर जाते हो पूर्व दिशा के अंदर, और देयर शुड टू यू एडवांस, उस जंगल के अंदर पूर्व में आप जाकर के आगे अंदर जाते हो, ए लार्ज एंड ट्विनी बिस्ट, एक बड़ा सा और भूरे से रंग का थोड़ा थोड़ा पीले रंग का जानवर आपको बिस्ट कोई मिलता है, और वह दहाड़ता है जोर से, एज यू आर डाइंग, इतना दहाड़ता है कि आप लगभग मर ही जाते हो, यू विल नो, तो फिर आप पहचान लेना, इट इज द एशियन लायन, ये कौन है, ये एशिया का शेर है। समझ आ गई बात। और ये है इसका दूसरा स्टेंजा। और यदि, चलो मान लो आपको वो नहीं मिला, कौन सा, एशियन लायन आपको नहीं मिला, फिर आप आगे जाते हो, फिर क्या होता है, या इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, थोड़ी देर तक आपको भटकने के बाद में, जंगल में घूमने के बाद में, ए नोबल वाइल्ड बिस्ट ग्रीट यू, यानी एक शाही प्रकार का, एक शाही प्रकार का जंगली जानवर ग्रीट्स यू, तुम्हारा स्वागत करता है, आपको मिलता है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, काली काली धारियों के साथ, ऑन ए येलो ग्राउंड, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड होता है इस बॉडी का वो तो होता है पीला, और उसके ऊपर ये जो काली काली है ना स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियां, ठीक है, ये धारियां हैं पीली पीली, इस तरह का आपको जानवर मिलता है ना, तो जस्ट नोटिस, ध्यान दे देना, इफ ही ईट्स यू, कि वह आपको खा जाएगा, खा सकता है आपको वो। दिस सिंपल रूल, ये एक आसान सा तरीका है, हेल्प यू लर्न, तुम्हें सीखने का, जो सीखने में तुम्हारी मदद कर सकता है। कैसे, यानी आपको जंगल में जाने के बाद में ये दिखे ना, इसका बैकग्राउंड पीला सा दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर काले रंग की धारियां हैं, तो आप समझ लेना वो क्या है, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, पहचान लेना वो क्या है, एक बंगाल का टाइगर है, एक बाघ है। समझ आ गई ना बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी पोइम है, ठीक है। और ये तो आपको पता है तेंदुआ है। इफ स्ट्रोलिंग फॉर, यदि आप और चाहते हैं, आगे जाते हो, जंगल चलते रहते हो, ए बिस्ट यू व्यू, और आपको एक जानवर दिखाई देता है, या फिर एक जानवर को आप देखते हो, वुज हाइड विथ स्टॉप्स इज पेपर्ड, यानी कि उसकी जो बॉडी है ना वो ढकी हुई है, किसे, काले काले धब्बों से। ये देखिए, ये है आपका तेंदुआ, और इसके ऊपर काली काली जो स्पॉट्स है, धब्बे धब्बे लगे हुए, इससे ढका हुआ सारी इसकी बॉडी। तो एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू,
और जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, आपके ऊपर कूदता है, यू विल नो, तो तुम पहचान लेना, इट इज द लेपर्ड, ये तो भैया कि तेंदुआ है, हमने पहचान लिया गुरुजी। क्या पहचान लिया? ये तो हमने पहचान लिया तेंदुआ है। समझ रहे ना बात को? विल यानी कि इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, दर्द के साथ दहाड़ने से, रोने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो आपके ऊपर कूद गया ना, तो आपका काम तमाम करेगा। He'll only लेप एंड लेप अगेन, वह आपके ऊपर बार बार झपटेगा, बार बार आपके ऊपर छलांग लगाएगा, जब तक आपका काम तमाम नहीं हो जाता। समझ रहे हो बात? He'll only लेप एंड लेप, वह बार बार आपके ऊपर कूदेगा और आपका तब तक आपका काम तमाम नहीं हो जाता, तब तक वह आपको इस तरीके से करता रहेगा। तो ये होता है भी तेंदुआ। बात समझ आ गई ना? ये कौन सा है? ये है बियर, यानी कि ये है भालू। इफ यदि व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, यानी कि जब आप कहीं टहलते रहते हो, ठीक है, आप घूमते रहते हो यार्ड किसी जगह के अंदर, यू मीट ए क्रीचर देयर, तो वहां मिलता है एक प्राणी, वहां आपको एक वहां प्राणी मिलता है, वो जो हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग्स का मतलब होता है जैसे गले लगाना, ठीक है ना, गले लगाता है, काफी जोर से गले लगाता है वो आपको। बी श्योर, फिर आपको श्योर होना है, बिल्कुल आश्वस्त हो, पक्का विश्वास कर लेना है, इट इज ए बियर, यह तो भैया एक भालू है, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको अब भी शक है ना, डाउट है ना, तो आई गेस, मैं मानता हूं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, एक बार और आपको इस तरह से हकरे गले लगाएगा। वो प्यार से गले नहीं लगाता, वो आपका काम तमाम कर देगा। यानी कि भालू के अटैक करने का तरीका यही होता है, ठीक है, वो यूं गले लगाता है, गले लगा के वो यूं पानी सा निकाल देता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारा, क्या हो गया? भालू हो गया। ये आप समझ लेना, इस तरह की कोई हरकत करेगा ना तो वो होगा भालू। ये मजेदार है भैया। दो यद्यपि द डिस्टिंक्ट बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस, यानी कि किसी बीस्ट ऑफ प्रे, जो जानवर शिकार करते हैं उनको कहते हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जैसे पहचानना। यद्यपि यदि कोई ऐसा जानवर, नोविस का मतलब होता है नौ सीखिया, जिसको जो नया नया, मतलब कोई जैसे मान लो चेला होता है ना, वो चीजें सीखता है, तो वो नई नई चीज सीखता है ना, तो माइट नॉन प्लस, गलती कर सकता है वो, जो नौ सीखिया है ना, जो जानवरों को जिसको अभी तक पता नहीं, थोड़ा बहुत पता है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो नौ सीखिया है वो गलती कर सकता है इस तरह के जानवरों को पहचानने में। कैसे? द क्रोकोडाइल, ये जो क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, ठीक है, यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाथस, यानी कि आप इस तरह से उनको पहचान सकते हो। हाइना, उसको हिंदी में लकड़बगा कहते हैं, ठीक है, तो उस हाइना को और आप क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को आप इस तरह से पहचान सकते हो। कैसे? कि हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स, जो हाइना होता है ना, वो यूं इस तरह से दांत दिखाता रहता है, हंसता रहता है, कहने का मतलब ये हंस रहा है ना, यदि हंसता हुआ आपके पास आता है हाइना तो वो है हाइना। बट यदि इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि कोई मगरमच्छ के आंसू बहाता है ना, जैसे ये रोता हुआ आता है, तो ये तो होगा मगरमच्छ, क्रोकोडाइल होगा, ठीक है, समझ गए? अब ये तो हमने बहुत देखा है अभी। द ट्रू कैमलिन इज स्मॉल, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। अब ये जो ये रंग बदलता है, ठीक है ना, ये चैमलिन होता है ना, ये एक छोटा सा होता है वो रंग बदलने वाला, इसको गिरगिट कहते हैं शायद हिंदी में। तो ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ, एक प्रकार की जो छिपकली होती है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, छिपकली थोड़ा सा बड़ा होता है। और ही हैजंट एनी ईयर सेट, उसके कान कून कुछ नहीं होते, नहीं तो उसके कान होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसकी एक भी पंख नहीं होता है, ठीक है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये इसकी शाखा है, यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, तो आप समझ लेना इट्स द कैमलिन यू सी, यानी कि ये क्या है? ये तो वो ये जो रंग बदलता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है, गिरगिट को कहते हैं।
तो इस तरह से आपकी ये जो पोइम है वो समाप्त हो गई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।